हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Ten of Pentacles, Two of Cups, Wheel of Fortune, Page of Wands and Knight of Swords. Okay. तो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो लगता है जैसे कोई सोच रहा है फ्यूचर के बारे में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल सही वक्त पे सही जगह है, पर उनके पास कोई सही प्लानिंग नहीं है। ओके, नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये ऑब्वियसली ये महसूस कर रहे हैं कि आप वही हैं जिसका उन्हें इंतज़ार था। इट्स लाइक ये रिलेशनशिप कमिटमेंट में बदल सकता है, आप दोनों शादी कर सकते हैं और आप एक परफेक्ट मैच हैं। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर देखा जाए तो इसमें खुशियाँ तो है बट किसी कॉस्ट पे। लाइक ये दो लोग खुश हैं, ये चेस खेल रहे हैं, मगर उस चेस बोर्ड के नीचे एक दूसरा पर्सन है जो कि अनहैप्पी है और वो पर्सन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लेके बैठा हुआ। इट्स लाइक उसके हाथ में ये क्वीन है, ओके, जो चेस बोर्ड पे होनी चाहिए पर उसके हाथ में है। तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ अगर इस चेस बोर्ड की तरह है जहाँ पे आप चीज़ें सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं, अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई ऐसा हिस्सा है जो किसी दूसरे के पास है। ओके, कुछ ऐसा है जो आप फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते और आपके कंट्रोल में नहीं है। सो मे बी ये पर्सन इस वक्त ऐसा ही फील कर रहा है। ओके, आप दोनों अपनी वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, परफेक्ट बन सकते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ लर्न कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि उन्हें लग रहा है कि उनके पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकें। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें किसी को अपने लाइफ में जगह देनी ही पड़ेगी, किसी को कंसिडर करना ही पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने से पहले। एंड आई थिंक ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि ये किसी रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ मैरिड हो, या ये हो सकता है इनके किसी रूल के बारे में कि अगर उन्हें शादी करनी है तो उन्हें दूसरों का वैलिडेशन लेना पड़ेगा, फैमिली मेम्बर्स का। एंड उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो फ्री नहीं है अपने डिसीजंस लेने के लिए, पहले उन्हें दूसरों का वैलिडेशन चाहिए होगा। और आपका पर्सन ये फील कर रहा है कि दूसरे लोग अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी हो। उन्हें आपके पर्सन की फीलिंग्स की या खुशियों की कोई परवाह नहीं है, ये सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोच रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब भी आपका पर्सन अपने बारे में कुछ अच्छा सोचता है तो ये थर्ड पार्टी ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उन पे कोई अत्याचार हो रहा हो या उनको बिलिटल कर दिया गया हो, उनका इम्पोर्टेंस कम कर दिया गया हो, उनकी फ्रीडम कम कर दी गई हो, या उनकी परवाह नहीं है आपके पर्सन को। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि काफ़ी ड्रामेटिक है और आपके पर्सन को कुछ सोचने नहीं देता। इसकी वजह से आपका पर्सन मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब्ड है। ओके, नाउ 2 ऑफ कप्स है तो ये क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं। आपके पास होना इस पर्सन को दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग लगती है। आपसे बातें करना, रोमांस करना, ये तो जैसे कि कोई गिफ्ट हो, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसे वो भूल ही नहीं सकते, ना ही रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है तो वो अभी भी सोच रहे हैं कि वो क्या इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लाइक यूनिवर्स ने तो उन्हें ये गिफ्ट दे ही दिया है, यूनिवर्स ने तो उन्हें वो दिया है जो वो मांग रहे थे। बट क्या वो इतने करेजियस हैं कि वो इस गिफ्ट को क्लेम कर सके। ओके, सो यहाँ पे जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके डेडिकेशन और लव को दर्शाता है। उन्हें पता है कि आप उन लवर्स में से हैं जो हर हाल में उनका साथ देंगे। आप डिवोटेड हैं, आप लॉयल हैं।
साथ ही बहुत सेडक्टिव और अल्यूरिंग है। तो ऑफ कोर्स ये जो कंप्लीटनेस है, ये जो अट्रैक्शन है, वो इस पर्सन को बहुत मोटिवेट कर रहा है। और इसीलिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये उतावले हैं किसी चीज़ को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए। वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रहे, गिव अप कर नहीं सकते। उन्हें लगता है जैसे कि यही उनकी डेस्टिनी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। तो हाँ, उनका सोचना भी गलत नहीं है। सो अंदर सोल है इनके जो इन्हें ये बता रही है कि इनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। इनका इंट्यूशन इन्हें कह रहा है कि यही वो रिलेशनशिप है जो इन्हें चाहिए। तो इसीलिए ये पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी उन पे काम करने वाली है। वो भी जल्दी ही कोशिश करेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने की। लाइक पेज ऑफ वॉन्ड्स वाले पर्सन को देखिए ज़रा, ये पर्सन इस वाटर से निकल के भी वहाँ जा रहा है जहाँ उसे जाना चाहिए। ओके, एंड इसमें उसे बहुत मुश्किल भी हो रही है, यह आसान नहीं है, बट वो डिटरमिन्ड है। उसे पता है कि उसे क्या चाहिए और वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। सो कुछ ऐसा ही इस पर्सन का भी अप्रोच होने वाला है। जब तक वो कंफ्यूज हैं, थोड़े परेशान हैं, तब तक हैं, बट ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इन तीनों एनर्जीज़ का कॉम्बिनेशन इन्हें जल्दी ही पुश करेगा अपने लिए सोचने के लिए। ओके, और इनके अंदर वो हिम्मत भी जगाएगा जिससे कि ये अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकें और ये जल्दी ही कोई अप्रोच लेंगे आपकी तरफ। सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, the fool and the moon. ओके, सो हमारे पास है 10 of cups। 10 of cups है तो ये ड्रीम्स देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि वो ड्रीम्स पूरे हों। हालांकि इन ड्रीम्स को पूरा करना उन्हें एक चैलेंज की तरह लगने लगा है, बट फिर भी ये इन ड्रीम्स पे गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। भले ही आपको स्लो प्रोग्रेस दिख रही हो, पर प्रोग्रेस हो रही है, ये एक अच्छी बात है। ये पर्सन रुक नहीं पा रहा। उनका अट्रैक्शन आपके लिए उन्हें आपकी तरफ खींच के ला रहा है। जजमेंट का कार्ड है। सो दूसरे लोग उन्हें जज कर रहे हो सकते हैं, कुछ वक्त तक ये इन पे असर करेगा, बिकॉज़ ये अक्सर दूसरों के वैलिडेशन के बारे में सोचते हैं। इनकी एक आदत है, वो ये है कि सबको खुश रखने की कोशिश करना अपने फैमिली में, एंड उसी की वजह से ये स्ट्रगल करते हैं। कभी अपनी लाइफ को जी नहीं पाए और अभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बट द मून है तो ये कनेक्शन बहुत डीप है और इसे वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। कुछ तो ज़रूर बदलेगा। ऑल्सो हमारे पास है द फूल का कार्ड। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको वेट करना चाहिए और जल्दी ही इनकी सारी फीलिंग्स सरफेस पे आएंगी। ओके, सब कुछ आपको दिखाई देगा, चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस आपको काफ़ी सरप्राइज़ कर देंगे। जिस चीज़ की आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है, शायद वो चीज़ भी पॉसिबल हो जाए। ओके, इनफैक्ट ये पर्सन कुछ ना कुछ ज़रूर तरीका निकालेगा जिससे कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ऑरेकल मैसेज है आपके लिए। Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि सब कुछ एक प्लान की तरह ही हो रहा है। ओके, लाइक आपकी सोल का जो प्लान है आपके लिए, आपका फ्यूचर जो आपका वेट कर रहा है, उसके हिसाब से ही प्रेजेंट में चीज़ें शेप ले रही हैं। और इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी गट फीलिंग है बस वही करते जाइए, जो आपको सही लगता है वो करते जाइए। बहुत कुछ सीखेंगे आप इस जर्नी पे और ये आपको प्रिपेयर करेगा उस फेज़ के लिए जिसका आप हमेशा से सपना देखते आए हैं। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो,
Bye.